जय। आचार्य श्री राजेंद्र श्री शनिवार साहब की जय। आचार्य श्री जगवल्लभ श्री शनिवार साहब की जय। सब श्रीराम की जय। शामी इचका सुवना इसपद शरीर इलाहाबाद सुख संयम यात्रा निर्भव छोड़ी स्वामी शारदा जी शामी कमासुम वंदियो जामुजे अनिसिया चारण संदेश ओना उट्टो मित्र रायन काव्यो जनकींची अपनी प्रपत्ति करते पाणी मिळाची आवाज संदर्भाचे तुम्ही समस्या नंतर वासरे जनकींची मध्य विनय प्रणाम सोमवार मत वेदांत तो सुचान प्रणाम शामी कमासुम वंदियो जामुजे अनिसिया दोषाला देव शामी कमासुम वंदियो जामुजे अनिसिया संनावे इच्छा गण संदेश मानस संदेश श्री चमसा कमासुम वंदियो जामुजे अनिसिया संनावे इच्छा गण संदेश मानस आदेशु ई चमसा कमासुम वंदियो जामुजे अनिसिया संनावे इसका ही भगवान बताएगा नमो रियंतम नमो सिद्धांत नमो एरियानम नमो वज्रायन नमो लोहे सुबसाम ऐसो वंजन मुकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम जसभ्य सिमरणं भवे मंगलम नमो दुर्वाररागादि वैरिवाद निवारिणे अर्ते योगिनाथाय महावीराय ताईने मनकेश सुरेंद्रेश कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः श्रीदान प्रेम सुरिगच्छते सुजानो वन्दो यशो सुरिवरा भुवनेक मानो कृपा गुणमणि जय घोष राधे योगात्मजित सुरिवरा शिवराज गाधे अद्भुत भक्ति प्रभुनि करता भक्तों ना भगवान तमें जिन गुरु आज्ञा हृदय धरता शिष्यो नारगवान तमें त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरु वंदन करता आत्म पामे गुण ज्ञानी। यशोदेव श्रीवाणी स्तुति महाराष्ट्र देश जनबोधकाय महाराष्ट्र देश जनबोधकाय नवकार कोटि जप तन्मयाय नवकार कोटि जप तन्मयाय सिद्धांत सन्मार्ग संरक्षकाय सिद्धांत सन्मार्ग संरक्षकाय नमो यशोदेव सुरेश्वराय नमो यशोदेव सुरेश्वराय। आप समय के कब क्या है ना आनंद नहीं आगे आ जाओ थोड़ा सा इधर बैठ जाओ रमेश भाई के बैठ मैं तो बस सप्तक्षेत्रीव सबला सप्तक्षेत्रीव शाश्वती सप्ताक्षरीं प्रथमा सप्तहन्तु भयानि। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवालय परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? देश में, आर्यकुल में, जैन कुल में, मनुष्य
मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है, तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो, और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है, ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो, और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कह रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से भी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है, और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूँ वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूँ? तो इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूँ, और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूँ। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। और इसीलिए इंसानियत और जैनत्व की एक भूमिका बीज रूप जो सूत्र है उसे रोज मुझे स्मरण करना चाहिए। इंसान की अगर एक वाक्य में परिभाषा बताना हो तो इंसान किसे कहते हैं धर्मेश भैया? एक ही वाक्य में जो दूसरों को प्यार करे। बराबर उसने बोला, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। प्रेम की परिभाषा में इंसान की व्याख्या करना हो तो इंसान किसे कहते हैं आशीष भैया? जो इंसान को जो प्रेम करे उसे इंसान कहते हैं। और जैन की व्याख्या क्या? तो जीव मात्र को जो प्रेम करे उसे जैन कहते हैं। बस मुझे जीव मात्र से प्रेम करना है। मैत्री भावनु मुझ हय्यामा वह करे, शुभ था वो आप सकल विश्वनु ए विभावना नित्य रहे। जीव मात्र के साथ प्रेम करे वो जैन होता है। और ऐसे जैन शासन में मेरा जन्म हो चुका है। तो अभी मुझे सिर्फ मेरी इंसानियत का ख्याल नहीं रखना है, मुझे अपने जैनत्व का भी ख्याल रखना है। एक सवाल प्रकाश भी गांव-गांव में पूछते आया, आज जालना वालों को पूछ लूं, जालना वालों को पूछ लूं। एक जब हमारे भूतकाल का विवरण हम सुनते हैं तो भूतकाल में 4 गति के संसार में हमारी आत्मा ने अधिक से अधिक समय कौन सी गति में बिताया? नरक में, देव में, पशु में, मानव में। अधिक से अधिक समय हमारा कौन सी गति में गया है विनोद भाई? बोलो ना, एक एक बोलते जा, कहा तो भी नंबर लगेगा। संजीवनी का चारा है ना, खाते खाते कहीं ना कहीं संजीवनी ली जाएंगे। नरक गति में नहीं, सबसे अधिक समय हमने तिर्यंच गति, पशु गति में बिताया। कौन सी गति में? पशु गति में। एकेंद्रिय पशु, एकेंद्रिय भी तिर्यंच गति में, बेइंद्रिय तिर्यंच गति में, तेइंद्रिय तिर्यंच गति में, चौरिंद्रिय तिर्यंच गति में। पंचेंद्रिय में ही 4 गतियां हैं। पहले 4 इंद्रिय वाले जीव कौन सी गति के गिने गए? तिर्यंच गति में गिने गए। और अधिक से अधिक समय मेरी आपकी, अरे अगली क्या बात करें, चंद्र प्रभु स्वामी की आत्मा ने भी सम्यक दर्शन पाने के पहले अधिक से अधिक समय कौन सी गति में बिताया था? तिर्यंच गति में। पशु गति की परंपरा में एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय के जन्मों की परंपरा से आगे बढ़ते हुए हमने आज तक में कैसे कैसे भव बिताए, ये पूरा समझना होना
और उस भवों में अंदर में हमने क्या क्या सहन किया, क्या क्या किया, इसको अगर समझना हो तो पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने योग शास्त्र की रचना की है। और आत्मा की विकास अवस्था कौन से गति से और कौन से मार्ग से होती है ना, वो एक प्रकाश से लगाकर 12 प्रकाश तक में सारे विभाग वार इसकी पूरा बयान उन्होंने किया है। उसके अंदर में चौथे प्रकाश के अंदर में उन्होंने आत्मा को भावित करने के लिए 12 प्रकार के विचार बताए हैं। दुनिया के लिए सोचने के लिए 12 विचार, अपने आप के लिए सोचने के लिए 4 विचार, ऐसी 16 भावनाएं जो मैंने आपको शांत सुधारस का नाम कल परसों दिया ना, पूज्य भद्रगुप्त श्री महाराज का पुस्तक पढ़ लीजिए। वो 16 भावना शांत सुधारस के अंदर में संस्कृत काव्य के अंदर में ग्रथित की है ये, और उसके आधार पर ही गुरुदेव ने उसका विवेचन अपनी एक लाक्षणिक शैली के अंदर में किया हुआ है। कभी अवसर मिले तो निश्चित रूप से उसे पढ़ने का भाव रखिए। उसके अंदर में चौथे प्रकाश के मूल श्लोक के अंतर्गत श्लोक, उसके अंदर में संसार भावना का वर्णन किया है ना, करीब करीब 42 गाथाएं लिखी है। उसमें हमारी आत्मा कहाँ थी, कैसे प्रोग्रेस हुआ, कैसे कैसे यहां तक पहुंची, ये सारा भाव उन्होंने बताया है। और हर जन्म में हमने क्या क्या सहन किया, कैसे कैसे मान अपमान दुख वेदना संकट कष्टों को सहन किया, सारी बातें उन्होंने बताई हैं। हमारी आत्मा ने सबसे अधिक समय कहां बिताया जो भैया, तिर्यंश गति। तिर्यंश शब्द याद ना रहे तो पशु गति, ये तो याद रहने जैसा शब्द है ना, पशु गति में बिताया। राकेश भी थोड़ा आगे, खाली जगह पूरी कर। शीतल भी आ गया। दो गज की दूरी अब पूरी हो गई। हाँ, रोज पेपर में आ रहा है कोरोना गया, कोरोना गया, कोरोना गया। हाँ, गया तो गया, आया ही नहीं था तो गया, क्या समझ गए कि नहीं भैया? तो तिर्यंश गति में बिताए, पशु गति का परिभ्रमण करते हुए पशु में अपन इंसान है और अधिक समय पशु गति में बिताया था। बाकी 2 गतियों को अभी अपन साइड में रखते। पहला सवाल करता हूं, 3 सवाल मुझे जवाब देना है आपको। पशु गति में से हम मनुष्य गति में आए, अभी मनुष्य गति में हो ना, नक्की ना? आपकी गति कौन सी आनंद भैया? मनुष्य गति है ना? मनुष्य गति 14 लाख मनुष्य, बराबर 14 लाख योनियों से समृद्ध ये मनुष्य की गति है। इस मनुष्य गति में हम आए हैं। पशु गति में से मनुष्य गति में आए नमन। अब हम पशु की तरह जीते कि मानव की तरह? हमारी चॉइस क्या? हमारी लाइफस्टाइल पशु की है या मानव की है? किशन लाल जी, हमें कोई पशु कह देना तो भी हम सहन करने के लिए तैयार हैं। कुत्ते जैसा है, गद्दे जैसा है, ऐसा कुछ कोई कह दे तो हमें गुस्सा आता है। हम पशु की तरह जीते तो नहीं, लेकिन किसी को हमारी लाइफस्टाइल पशु जैसी लगे और वो हमें सुना दे तो हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सवाल नंबर 1, इसे अपने आप में धारण करके रखिए पुण्यशाली, कि पशु गति में से मानव की गति में आए हैं। अब पशु की तरह जीते नहीं है, मानव की तरह जीते हैं। बराबर है ना? जीते हो कि जीने का पसंद करते हो? पसंदगी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। पसंदगी तो आज हो सकती है, प्रैक्टिकल कल भी हो सकता है। आज आप मनुष्य की तरह जीते हो या मनुष्य जीवन को पसंद करते हो? पसंद करते हैं। जीते नहीं अभी तक है? आप मनुष्य की तरह नहीं जी रहे हो, बोलो ना जल्दी। आज थोड़ा समय कम है अपने पास में, 32 उपवास के पारने में जाना है ना अपने को, तो थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आज। आप एकदम, इसने जो जवाब दिया ना वो एकदम वास्तविक जवाब दिया, बौद्धिक जवाब नहीं दिया, ये व्यक्तिगत जवाब उसका है कि भाई हम कैसे जीना पसंद करते हैं। तो जैसे जी रहे जिस लाइफस्टाइल में, पशु और मानव का छोटा सा भेद बताओ। जिसके पास में कोई भी कार्य का लक्ष्य नहीं है वो पशु, और जिसके पास में कोई भी काम लक्ष्य के साथ है वो। आप जो भी कर रहे हो जीवन में लक्ष्य के साथ है। आप पैसा क्यों कमा रहे हो? क्या लक्ष्य आपका? क्या बताए? जो होगा वो देखा जाएगा। आगे बढ़ते रहो, लक्ष्य कुछ नहीं है, जो होगा वो। लक्ष्यहीन जिंदगियां हमारी बीत चुकी है। पूछो किसी को, तू क्यों पैसे कमा रहा है? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। कैसी हालत मालूम है?
हम हमारे जीवन में सबसे बड़ा कहां पर गलत हो गया। एक स्टूडेंट एसएससी के एग्जाम में नापास हो गया, रिजल्ट लेके एकदम नर्वस होकर आ रहा था। सामने एक मित्र मिला, बोले भैया क्यों इतना नर्वस? बोले कुछ नहीं, नापास हो गया। बोले क्यों नापास हो गया? तो बोले खराब अक्षर के कारण नापास हो गया। किसके कारण? तो फ्रेंड उसने कहा झूठ क्यों बोलता है? बोले कैसे? तो बोले अपने पूरी सोसाइटी में तेरे इतने अच्छे अक्षर किसी के नहीं है। सोसाइटी के बोर्ड तू लिखता है, चौक के बोर्ड तू लिखता है, अभी तो बैनर बनने लगे, पहले श्रद्धांजलि के क्या लिखे जाते थे? बोर्ड। ये भी तू लिखता है, तेरे अक्षर तो कंप्यूटर से भी अच्छे हैं, तो तू खराब अक्षर से नापास किस ना हुआ? उसने नीची नजर से बात क्या कि भैया तेरी बात सही है कि मेरे अक्षर तो कंप्यूटर से भी अच्छे हैं। जूना जमाना केવું तो શું કેવું પડે પ્રકાશભાઈ? મોતીના દાના જેવા છે। હવે શું કેવું પડે? કોમ્પ્યુટરના ટાઈપ જેવા છે। જમાનો પલટાઈ ગયો એટલે મોતીઓ બધા ખોવાઈ ગયા અને કમ્પ્યુટરના બટનો બધા આવી ગયા। એ કે मेरे अक्षर बहुत अच्छे हैं और फिर भी मैं नापास हुआ, कारण खराब अक्षर। उसने बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले बात ऐसी है फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को कहा कि दोस्त मेरे अक्षर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जिसका देख के पेपर लिख रहा था ना, ख्याल में आ गया? लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से चॉइस करके कर्म सत्ता ने आपको जैन कुल में भेजा है ना। आपके अक्षर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसका देख के आप जिंदगी का पेपर लिख रहे हो ना, वो अक्षर बड़े खराब है। आपकी नजर पवित्रता की ओर नहीं है जितनी श्रीमंतता की ओर है। आपकी नजर गुरु की ओर इतनी नहीं है जितनी फ्रेंड्स की ओर है। आपकी नजर सम्यक दर्शन की तरफ इतनी नहीं है जितनी मिथ्यात्व की तरफ में है। आज 2 दिनों में लाखों करोड़ों जन्मों के पश्चात मिले हुए इस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को हमारे जालना वाले करीब करीब सभी ने मलिन कर दिया। क्यों कर दिया? उसको हमारे मासक शमन के पारने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हमारे यहाँ होने वाले चंद्रप्रभ विद्या से लगाकर तपोवंदना तक के महत्व नहीं है, उसको राखी बंधन का महत्व है जो मिथ्यात्व है। अभी 14 के दिन तो बोल लिए कि रक्षाबंधन क्या है? मिथ्यात्व, लेकिन उसमें पूरे परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। आज तक कभी परिवार के साथ उपासना में आए? क्यों नहीं आए? बस एक ही अवस्था, अक्षर जिसकी खराब है उसको देख करके आप जिंदगी का पेपर लिख रहे हो। पशु गति में से आए हैं, अधिक से अधिक समय हमने पशु गति में बिताया। अब पशु में से मानव बने तो हम पशु का जीवन जीना नहीं पसंद करते हैं। कैसा जीवन जीते हैं शीतल भैया? मानव की तरह जीते हैं। पशु गति में से मानव गति में आए तो पशु की तरह नहीं जीते हैं, मानव की तरह जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मनोज भैया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 2 नंबर प्रश्न। मनुष्य के गति में आए ना, पूछो प्रकाश भाई को, वडाल छोड़ के जब जालना में आए तब इतनी समृद्धि नहीं थी। घना लोग मुंबई अमदावाद में મળે ને, મારા સાહેબ અહીંયા આવ્યા ત્યારે દોરી લોટો લઈને આવ્યા હતા। થોડી મહેનત, દેવગુરુની કૃપા, પૂર્વના પુણ્યનો સાથ મળ્યો અને આજે લાલબાગની 10x12ની રૂમમાંથી વાલકેશ્વરના 4000 સ્ટેટના ફ્લેટમાં સ્થિર થઈ ગયા। બરાબર છે? આ જે કંઈ બન્યું, पहले गरीब थे, अब क्या बने? श्रीमंत बने। बराबर ना आनंद भैया? पहले क्या थे? हाँ, पूछ लेना, पारसमल जी भी शायद थोड़े गरीब होंगे, आनंद तो गरीब है ही नहीं दुनिया की दृष्टि में। बराबर, पारसमल जी से भी शायद उनके पिताजी और भी आर्थिक कमजोर हो सकते हैं। मुझे कहना है पहले गरीब थे, अब श्रीमंत बने। बराबर, तो गरीब में से श्रीमंत बनने के बाद में आप गरीब की तरह जीते हो या श्रीमंत की तरह जीते हो? हैं शीतल में बोलो ना जल्दी। मनोज भैया थोड़ा ऐसा बीच में गैप में, हाँ थोड़ा मुंह देखने दो। बराबर, सवाल नंबर 1, पशु गति में से मानव गति में आए, पशु की तरह नहीं जीते हैं, मानव की तरह जीते हैं। गरीब में से श्रीमंत बनने के बाद में गरीब की तरह नहीं जीते हैं, कैसे जीते हो? श्रीमंत की तरह जीते हो। सवाल नंबर 3, जाग रहे हो ना?
ध्यान से सुन रहे हो, भाव से सुनना। फिर से 2 सवाल बोलो तो आप क्या किया? पहला सवाल पशु गति में से मानव की गति में आए, पशु की तरह नहीं जीते हैं, मानव की तरह जीते हैं। गरीब में से श्रीमंत बने, गरीब की तरह नहीं जीते हैं, श्रीमंत की तरह जीते हैं। अब तीसरा सवाल बड़े ध्यान के साथ सुनना। जन्म जन्म के 4 गति के संसार में परिभ्रमण करते हुए आत्मा अधिक से अधिक समय, मान लो कि एक समझने के लिए हमारे यहाँ असत कल्पना शब्द का प्रयोग है शास्त्रों में, यानी सत्य नहीं होता है लेकिन समझने के लिए कुछ कल्पना खड़ी करनी पड़ती है। मान लो कि आज तक में हमारी आत्मा 1 करोड़ भव करके आई है, उसमें से 99 लाख 99 हजार 999 भव इस आत्मा ने जैन शासन के अभाव में जिए हैं। किसके अभाव में? जैन शासन के। और जो जैन नहीं है उसे क्या कहते हैं? अजैन कहते हैं ना, अजैन कहते हैं। अभी बराबर फिर से 3 सवाल आपके सामने रखता हूं। पशु में से मानव गति में आए, पशु की तरह नहीं जीते हैं, मानव की तरह जीते हैं। गरीब में से श्रीमंत बनने के बाद गरीब की तरह नहीं जीते हैं, श्रीमंत की तरह जीते हैं। तीसरा जवाब मुझे चाहिए, अजैन में से जैन कुल में आए, जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो? या तो इसका जवाब चाहिए या तो मेरे सामने आक्रोश चाहिए, 2 में से 1 होना चाहिए। जैन कुल में आए हो तो जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो, इसका कारण बताना चाहिए, नहीं तो मेरे सामने आक्रोश करना चाहिए। अगर आप जैन की तरह जीते हो तो आपने मुझे पूछना चाहिए, महाराज जी आप कौन से बेंच पर बोल रहे हो कि हम जैन की तरह नहीं जी रहे हैं? पूछो ना। घर में आपने ऊंचे आवाज से बोला, कोई जरा धीरे बोलो बोलते, मैं बोलता ऊंचे आवाज से बोलो है? मैं आपको दे रहा हूं ना, चांस दे रहा हूं ऊंचे आवाज से बोलने का। पूछो ना मुझे, पूछो ना कौन से आधार पर आप हमें ऐसा सवाल कर रहे हो, पूछो तो सही। गुजराती में खुमारी शब्द है, क्या बताऊं आपको। एक 24-25 साल पहले की सत्य घटना, 25 साल नहीं, करीब करीब 37-38 साल पहले गुरुदेव भुवन भानुश्रीश्वर जी महाराज सूरत के अंदर में शीतलवाड़ी करके उपास रहे। वहां पर उनका चातुर्मास और प्रवचन के लिए बहुत बड़ा मंडप डाला हुआ था, 4-5 हजार लोग बैठ सके ऐसा। शीतलवाड़ी तो सिर्फ रहने का स्थान था, उसमें ऐसे प्रवचन वगैरह का इतना बड़ा स्थान कोई नहीं था। और गुरुदेव भुवन भानुश्रीश्वर जी महाराजा का भी वो जमाना था, और साथ में मुनि श्री रत्नसुंदर विजय जी भी वहां पर थे। प्रवचन चलते थे, रोज के अंदर में वो हॉल भी छोटे पड़ते थे, मंडप बड़ा। ऐसे दिनों के अंदर में सूरत बोला तो झवेरियों की नगरी, वहां पर एक झवेरी माता पिता का लड़का अमेरिका रहता था। दिवाली के वेकेशन में वो अपने फैमिली के साथ सूरत आया। आने के पहले मम्मी ने बता दिया था, बेटा सूरत आवे ने दिवाली में बीजो कोई प्रोग्राम नहीं करतो, तीर्थो तो घना जोया ने घना जईशु आपणे, पण आ वखते घर आंगणमां तीर्थांत एनी ज आपणे यात्रा करवी छे, मारा साहेबना व्याख्यानो खास सांभळवा छे। बेटे ने कहा, मम्मी पप्पा तमे जेम गोठवशो एम गोठवाई दईशुं। आए अपने परिवार के साथ 3-4 दिन रोज प्रवचन सुने। तीसरे चौथे दिन गुरुदेव रत्नसुंदर महाराज के प्रवचन के बाद में कहा कि गुरुदेव आपने पर्सनल थोड़ी बार મળવું છે, कोई समय હોય तो आपको तो गमे ત્યારે आवजो, कई वांधो નથી। दोपहर के अंदर में अपने 6 साल के बच्चे को लेकर के वो भैया गुरुदेव के पास गए। और आज 30-35 साल पहले फॉरेन कंट्रीज में इतना धर्म नहीं था जो आज है। आज फॉरेन में स्वाध्याय का प्रमाण बढ़ गया, सत्संग का प्रमाण बढ़ गया है। इतने सारे वहां पर के अंदर में जीवन में परिवर्तन चालू हो गए। सामुदायिक रूप से परिवशना की आराधना, नौबत की होली की आराधना, धीरे धीरे आखिर मैंने कहा ना, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा किस चीज पर है? आपकी नसों में बहते हुए खून पर। अमेरिका में रहे हुए जैनों के नसों में भी खून कौन सा बह रहा है भाई? जैनत्व का बह रहा है ना।
धीरे धीरे वो खुद जवाब दे रहा है। धीरे धीरे वहां की साधनाएं आराधनाएं बढ़ती जा रही है। लेकिन वो समय था भाई अमेरिका से कोई आया ना, तो यहाँ पर इंडिया वालों की एक मेंटेलिटी थी राजेश भैया कि नॉनवेज खाता होगा और ड्रिंक्स, वो तो वहां का रूटीन लाइफ था। नॉनवेज और ड्रिंक्स इन अमेरिका का रूटीन था। वो फैमिली आई, बैठे, कुमारी बात करूं छु प्रकार में कुमारी बात बैठे, दोनों जन 6 साल का बच्चा बैठा। रत्न सुंदर महाराज ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, आर यू ईटिंग एग्स? 6 साल के बच्चे को पूछा, आर यू ईटिंग एग्स? और वो 6 साल का बच्चा इतना गुस्सा, महाराज सर, इतना चिल्लाया और मुझे वो शब्द याद नहीं, उसने इंग्लिश में कहा कि आपने किस रूप से मुझे पूछा कि मैं अंडे खाता हूं? आई एम चाइल्ड। रोने लगा, चिल्लाने लगा। महाराज साहब की आंख में आंसू आ गए। उसके पापा ने उसको बिठाया, बोले आप मुझे पूछ कैसे सकते हो कि तू अंडे खाता है? मैं 6 मां बाप की संतान। आप कुमारी एक 6 साल के बच्चे के अंदर में हो सकती है, आप क्यों मुझे नहीं रोक रहे हो? आपके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए। चलो मैं तो आपका हूं, आप मेरे हो, मेरे से कुछ ना बोलो। कोई आपको पूछे ना तो आपने कुमारी होनी चाहिए। महाराज साहब भले विशेष आराधना नहीं करते हैं, लेकिन जैनत्व का जो धरोहर है ना, उससे नीचे तो हम कभी गए नहीं है, जाते नहीं है, और इतना पाएंगे इस चातुर्मास की उपलब्धि में। एक बात पूछूं रमेश भाई, 5 करोड़ खर्ची लीधा પછી મકાનનો પાયો ન પૂરાય તો તમને લોકો ડાહ્યા કે ગાંડા ગાંડા કે અત્યાર સુધી આ જીવનનો પાયો બનાવવા માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચા? કેટલી ઉંમર થઈ ધર્મેશભાઈ? 50 વર્ષ 52 વર્ષ થઈ ગયા, બરાબર છે? 52 વર્ષમાં अभी धर्मेश भाई के नाम से मोटू भाई सबको पूछ रहा हूं, इस चालना संघ ने अपने जीवन को जैन धर्म से परिभावित करने के लिए अपनी उम्र में कितने रुपए खर्च किए? चातुर्मास बोला तो सकल संघ के लिए, ये कोई व्यक्ति के लिए तो ना। आपने कितने रुपए खर्च किए आज तक में? 50 साल पकड़ लीजिए अपन जालना के, उसके पीछे का भूल जाइए। 50 साल में हर साल एवरेज 10 लाख तो खर्चा किया ना, बहुत कम बोल रहा हूं ना, एवरेज 20 लाख 25 लाख। अपन एक छोटा सा आंकड़ा लिखो ना, 10 लाख के हिसाब से 5 करोड़ रुपया खर्चा किया, और जीवन महल का अगर पाया भरनी भी नहीं हुई है तो आपने किया क्या? कितने घंटे बिताए आपने? कितनी तपश्चर्याएं की आपने? कुछ नहीं किया ऐसा आप नहीं कह सकते हो। आपने खुद ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ, लेकिन करते समय की हमारी हालत, आपकी नहीं कह रहा हूं, हमारी, मैं साथ में आया क्योंकि मैंने भी साधु जीवन पहली बार नहीं लिया है। कई जन्मों में आप मेरे गुरु थे और मैं आपका शिष्य था। आपके साथ में रहते हुए मैंने बहुत अच्छी आराधनाएं कर ली, लेकिन हम दोनों क्यों भटक रहे मालूम? आप गुरु थे, मैं शिष्य था। आपको ये सुनना अच्छा नहीं लगता ना? हम क्या कहे, भक्त ने जाकर के भगवान को कहा, आशीष भैया क्या इतनी होशियारी करता है? क्या अपने आप को समझता है तू? आज तू बहुत बड़ा राजा बन गया है, इसलिए कि हमको तू कमजोर समझता है? हमको क्या गुलाम समझता है? तो सुन ले, एक दिन हूं ठाकुर, तू चाकर, सेवा मारी करता। भगवान एक दिन ऐसा था, मैं राजा था और तू मेरी सेवा करता था। अगर भक्त और भगवान के बीच में नाता हो सकता है तो गुरु और शिष्य के बीच में हो तो उसमें कोई बड़ी बात है। और कलिकाल संबंध हेमचंद्र सूरी महाराज हुए, उनके गुरु थे देवचंद्र सूरी महाराज, उनके कोई गुरु थे। तो गुरु मर के 2 भोग के बाद में अपने शिष्य के शिष्य बने। संसार पूरा परिवर्तन से भरपूर है, चलते रहेगा, लेकिन आप गुरु थे, मैं शिष्य था, आज मैं गुरु हूं, आप, हम दोनों भटक क्यों रहे? आप दोनों भटक क्यों रहे? शिष्य के रूप में मैंने आपकी आमन्या का पालन नहीं किया, इसलिए मैं भटक रहा हूं, और मेरी अवज्ञा से आप आवेश में आ गए, इसलिए
क्रोधे क्रोध पूरब तनु संयम फल जायो क्रोध सहित तप जे करे ए तो हाँ इसका मतलब ए नहीं आज मैं ये कहूं और ऊपर जाके नम्र वल्लभ पर गुस्सा भी करूं तो मुझे कहेंगे हो नीचे तो घणु डाई डाई बातों करी ना आया हमारी पर गुस्सो करो छो ये उन्होंने नहीं कहना ये तो मेरे बाजू में इसलिए कहता हूं हैं होता है ऐसा गुरु जरूरत पड़े तो जो गुस्सा कर सकते हैं ना उसको ही गुरु कहते हैं गुरु दो अक्षर के अंदर में बहुत सारे अर्थ समाविष्ट है तो गुरु का एक अर्थ ऐसा भी किया विनोद भाई है कि ગુસ્સો કરીને સામેવાલાનું રૂપ એટલે કે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટેનો જે પુરુષાર્થ કરે ને એને શું કહેવાય? वो गुस्से का प्रतीक है, रूप रूप का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं पुण्यशाली। सवाल एक ही है, इतने करोड़ों रुपया खर्च किया है और अगर हमने जैनत्व की धरोहर पर भी नहीं आए, वही दुर्मति और दुर्गति के कुएं के अंदर में हमारी आत्मा अगर ऊपर आने के लिए तैयार ही नहीं है तो समझ लेना कि हमने जो भी किया, क्या किया भाई? बहुत लोग ऐसे हमारे यहाँ कहा होते कि पत्थर पर पानी रेडी, शू करूं? नहीं, इतना भी नहीं किया। पत्थर पर भी अगर पानी पड़े ना तो जब तक पानी पड़ता रहे वो कम से कम गीला तो होता है। अधिक समय पानी पड़े ना तो पत्थर भी टूटता है, है ना भाई? और पत्थर भी एक दिन मिट्टी बन करके, कल का मजबूत पत्थर एक दिन चिकनी मिट्टी बन करके कोई भगवान के स्टेच्यू के रूप में परावर्तित होता है, होता है। बहुत बार लोग मिलते पुण्यशाली, हम कुछ बात में, महाराज साहब हमको क्या असर है, हम तो पत्थर जैसे हैं। मैंने बोला तू बोल दे कि तू कैसा है, फिर मुझे कौन सा रूप लेना मैं कर लूंगा। तू पत्थर है तो मैं शिल्पी हूं, तू मिट्टी है तो मैं कुंभार हूं, तू सोना है तो मैं सुनार हूं, तू लोहा है तो मैं लोहार हूं। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आकार धारण न कर सके। हर चीज अपने अपने आकार को प्राप्त कर सकती है, आप भी कर सकते हो। लेकिन एक सवाल, या तो मुझे जवाब चाहिए या तो मुझे आपका गुस्सा चाहिए। पशु में से मानव गति में आए, पशु की तरह नहीं जीते हो, मानव की तरह जीते हो। गरीब में से श्रीमंत बने, गरीब की तरह नहीं जीते हो, श्रीमंत की तरह जीते हो। पवन भैया आखिरी जवाब, जैन कुल में आए और जैन में से जैन बने, जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो? है नमन, तू तो गुस्सा कर बोलना, हमारा साहब इतनी छोटी उम्र में 68 कर रहा हूं, रोज प्रतिगमन करने को आ रहा हूं, रोज व्याख्यान सुनने को आ रहा हूं, इससे और क्या अपेक्षा है मेरी? तो मैं कहता हूं इतना सारा क्यों करता है, एक ही काम कर ले, बाकी सब जैन कुल में आए, श्रेष्ठता का एक सुंदर अवसर हमें मिला है। अवसर मिलने पर अगर हम पुरुषार्थ न करें ना और प्रमाद के अंदर में इस समय को बिताए तो पूज्यपाद आनंद घन जी महाराजा, जिन्होंने 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना करते करते आत्मा का विकास क्रम, विकास यात्रा का बयान परमात्मा की भक्ति के साथ साथ बताया है। बहुत सुंदर सी बातें उन्होंने लिखी है। प्रारंभ किया है उन्होंने, आत्मा के विकास का प्रारंभ कहां से होता है? ऋषभदेव भगवान की भक्ति के माध्यम से उन्होंने आत्म विकास का प्रारंभिक जो लक्ष्य है ना उसे बताया। प्रारंभ कहां से होना, सुंदर सी बात। आनंद घनजी 24 तरीके वो प्रख्यात, उसकी भी विवेचनाएं मिलती है। कई कबार पढ़ने की कोशिश करो, हैं? आप नहीं पढ़ोगे ये भी मुझे पता है, लेकिन कहीं ना मेरा काम है। मैं एक ईमानदार सेल्समैन हूं, हैं? मेरा भगवान ने मुझे जो माल बेचने के लिए कहा है ना, उसकी सेल्समैनशिप मैं सच्चे दिल से करता हूं। सामने वाला ले उसको लाभ, नहीं ले तो मेरी सैलरी तो फिक्स है ना। कौन सी बात कर रहा हूं? आनंद घन जी महाराज 24 भगवान की 24 ही बताई है।
आत्म विकास का प्रारंभ कैसे होता है? तो परमात्मा ऋषभदेव की भक्ति के माध्यम से आत्म विकास का प्रथम चरण उन्होंने बताया। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मायरो और न चाबूरे कंत। परमात्मा चार गति के संसार में परिभ्रमण करते हुए बहुत सारे से प्यार किया, लेकिन वो प्यार पूरा मेरे उलट पे आया। प्रभु आज नक्की किया है कि प्यार करूंगा सिर्फ तुझसे करूंगा, इस संसार में तेरे अलावा कोई मेरा प्रीतम अब आगे कभी बनने वाला। परमात्मा की प्रीति से आत्म विकास का प्रारंभ होता है। सच कहूं आपको, ये प्रीति करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस सच्चे दिल से प्यार करो। प्रभु 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 में हम अपने आप को बन जाए। हमें प्रभु स्वरूप बनना है ना, थोड़े से तात्विक शब्दों में को तत्स्वरूप हमें बनना है। क्या बनना है? तो तत्स्वरूप बनने की पहली भूमिका है मनोज भैया, तन्मय बन जाओ। क्या बनो? तत्स्वरूप बनने के पहले तन्मय बनना पड़ता है। तन्मय बन गए तो तत्स्वरूप बनने में हमें कोई रोक सकता नहीं है, करना है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महार और न चाहु रेकन। इस आत्म विकास की एक एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा मेहुल भाई को, प्रभु ने आपको इतना सुंदर कंठ दिया है ना, लोगों को खुश करने के लिए एनी कीकी कारी छे ने एनी आंख रूपाली छे जरूर काढो, पण तमारा आत्माने जगाड़वा माटे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो आपन एकाद વાર દાદાની સામે બેસીને એકવાર આનંદ ઘન 24 નું ગાન કરતા રહેજો। सुंदर से भाव है। इस आत्म विकास के क्रम में आगे बढ़ते 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 13वें भगवान कौन से हैं? विमलनाथ भगवान है। 13वें विमलनाथ भगवान के स्तवन के माध्यम से हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को उन्होंने प्रकाश किया है। इतना सब कुछ मिला हमें, लेकिन अगर हम प्रमाद कर रहे हैं, हम अगर आलस कर रहे हैं, तो उसके लिए लिखा बहुत सुंदर पद लिखे हैं कि अवसर पामी आलस करे जे ते मूरख माये पहेलो जी। अवसर प्राप्त करके जो आलस करता है वो मूर्ख में पहला है। नंबर 1 का मूर्ख है वो, नंबर 1 का मूर्ख है। इस मूर्खता में हम हमारा नंबर न लगाए। कुछ समझदारी, हमें पंडित नहीं बनना है, लेकिन हमें समझदार तो समझदार बनना है। निश्चित रूप से अपनी भावधारा में आगे बढ़िए। अगर करना है कुछ तो श्रेष्ठ तत्वों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ 3 तत्व बताए। उस दिन 3 की बातें कर ली, 1 का विवेचन किया, 2 बच गए तो बाकी रहे 2 के लिए आपने मुझे फिर से नहीं पूछा, लेकिन वो कुशल आके पूछ के गया, ये भी पूछो जो मन कि 2 महाराज से तूने पूछा और 1 किसी ने पूछा कि महाराज साहब आपने वो 1 तो बताया श्रेष्ठ तत्व, दूसरे 2 नहीं बताए। मैंने कहा श्लोक में बता दिया, विवेचन में नहीं बताया। कौन से 3 तत्व बताए थे? नमस्कार समो मंत्रो, शत्रुंजय समो गिरी, वीतराग समो देवो, न भूतो न भविष्यति। नौकार मंत्र दुनिया में मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ है, तो तीर्थों में श्रेष्ठ क्या है? शत्रुंजय है। पर्वों में श्रेष्ठ कौन सा पर्व है? वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? शत्रुंजय उधर है, नौकार कहाँ रहता है? हर भक्त के हृदय में है। ऐसे शत्रुंजय समोगिरी, वीतराग समोदेवो। वीतराग अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा जैसे परमात्मा न कोई भूतकाल में थे, इनके जैसे न अभी भी कोई है और भविष्य में कोई होने वाले। इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 तत्वों की बात कर ली थी। इस नौकार मंत्र की विशेष आराधना आज हम जानना वाले कर रहे। कोई तप से, कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से, कोई जप से इस भावधारा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस जीव की जितनी पात्रता, उतने रूप में उसका परिवर्तन और परिणाम भी
प्राप्त कर रहे हैं। कोई तप के अंदर में जुड़ रहे हैं, कोई त्याग में जुड़ रहे हैं, कोई ध्यान में जुड़ रहे हैं। आगे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं, इस भावना में बढ़ना है। और इस नौकार के ध्यान में जब आगे बढ़ रहे हैं ना, नौकार से जब कनेक्शन करना है तो नौकार की जितनी भी विशेषता को समझ सके उसे समझने की, नौकार से अगर अटैचमेंट करना है तो उसकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा। एक बेटे के लिए बेटी देखने को जाते हो तो उसका पूरा बायोडेटा लेते हो ना, भाव स्वभाव शिक्षण वगैरह सब कुछ लेते हो ना, और कैसे कैसे होता है। पूज्य रत्न सुन्नाथ का पुस्तक आया है, हंसू के रड़वू कई खबर नहीं पड़ती, टाइटल है पुस्तक का। उसमें एक छोटी सी घटना लिखी आशीष भैया कि अपने बेटे के लिए बेटी देखने के लिए बेटे के माँ बाप गए, देख करके वापिस आए और एक बहन उनके घर पे आई। उन्होंने कहा, कल आप आपके बेटे के लिए बेटी देखने के लिए गए थे ना? बोले हाँ। तो बोले बेटी आपको कैसे लगी? बोले बहुत अच्छी लगी, बस आजकल मैं सोच के हम उसको हाँ बोलने वाले हैं। तो आई वो बहन ने कहा, बोले आपको कैसे अच्छी लगी? तो बोले क्यों? तो बोले उस टाइम मैं भी उधर थी, क्योंकि वो मेरी बहन बनी का घर था, मैं भी उधर थी और मैं वहां बैठी हुई थी आपके बाजू में, उधर थोड़े से कॉर्नर पे मैं बैठी हुई थी। तो बोले आपको अच्छी क्यों लगी? तो बोले हम जितना घंटा वहां बैठे ना, घंटा 1.5 घंटा, जब तक बात की ना उस बेटी ने नजर ऊपर नहीं की। ऐसी लज्जालु बहन अगर पुत्र वधू हमारे घर में आ जाए ना तो हमारा बेड़ा। तो उस बहन ने कहा आप कुछ गलत समझ रहे। बोले क्यों? तो बोले बिल्कुल उसने नजर नहीं ऊपर की। तो बोले उसका मतलब आप समझते हो को लज्जालु है तो भूल जाना, वो उस टाइम में ऑनलाइन पे थी। अभी लाज सारी में एक बेटे के लिए बेटी देखना हो तो उसके आगे पीछे के प्लस माइनस देखना पड़ता है। जिस नौकार मंत्र से हमें जुड़ना है या तो जुड़ गए हैं तो उसके प्लस माइनस सब हमको ख्याल में होने चाहिए। पुण्यशाली नौकार मंत्र का स्मरण ये हमारे मरण को भी सुधारने वाला है। और इसे लोग बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, जीवता समरो मरता बोलते हैं ना पुण्यशाली, जीवतापन समरो, मरतापन समरो, खाता समरो, पीता समरो, उठता समरो, बेचता समरो, दरेक चीज में नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बोलते रहो। एक के बाद एक पद का स्मरण करते रहो। इस नौकार मंत्र के प्रथम पद की बात हमने कर ली। अब इस प्रथम पद के एक एक अक्षर में क्या समाविष्ट है मैंने आपसे बताया भाई। नौकार मंत्र के न में क्या है, मो में क्या है, ओ क्या कहना चाहता है, री क्या कहना चाहता है, ता क्या कहना चाहता है। बराबर है ना? क्या बराबर है? हाँ, हम जागते रहो, बीच में गए एक अक्षर भूल गए, पंगत में बैठे हो, आजू बाजू वालों को पिरस के बीच में आपको छोड़ के गए तो ऐसा लगता है एक अक्षर बराबर। सुनो याद रखा, अच्छा हुआ। हम क्या कहना चाहता है, ता क्या कहना चाहता है, नम क्या कहना चाहता है। ये बात करने पर ये पहला पद कितने अक्षर का हुआ? 7 अक्षर का। इस 7 अक्षर किसके सूचक है? आखिरी गाथा इस प्रकार की। आज नमो अरियंतानम का समापन करेंगे, कल से नमो सिद्धानम प्रवेश पद में प्रवेश करेंगे। पुण्यशाली नमो अरियंतानम के 7 अक्षर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रदीप भाई ना हमारा आवे, आप सामने बैठा है प्रदीप भाई सुना बराबर છે? હા આ વખતે અહીંયા નથી કે તમે ચાલના? હા આજે પહેલી વાર જોયા એટલે કદાચ બની શકે, બાકી કાયમ આવતા હતા મારી પાસે આપ. હા હવે થોડી મૂંઝ બીજ એકદમ કાળી થઈ ગઈ છે એટલે કદાચ બને. હવે આજથી ચાલુ રાખજો આવવાનું. ચલો 7 अक्षर क्या कहते हैं? सप्त क्षेत्रीव सफला, सप्त क्षेत्रीव शाश्वती, सप्ताक्षरियम प्रथमा, सप्तहंतु भयानी। ये नौकार मंत्र के 7 अक्षर 7 क्षेत्र की तरह शाश्वत है। 7 क्षेत्र कौन से हैं? 7 क्षेत्र मालूम है ना? सुपात्र दानना 7 क्षेत्रों, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 7 क्षेत्र है ना, ये शाश्वत है।
हर काल के अंदर में सुपात्र में 7 क्षेत्रों की गिनती है, क्योंकि 7 क्षेत्रों की विधि पूर्वक की उपासना हमें शाश्वत पद को देने के लिए सक्षम है, समर्थ है, सफल है। ये कभी निष्फल जाती नहीं है। जो भी रखना है इधर रखो, जो भी बोना है इधर रखो। बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक में रखे हुए पैसे भी आपके डूब रहे हैं। पर्सनल दिए हुए तो कितने डूब गए उसका कोई आंकड़ा आपके पास में नहीं है। और डूब गए इसका कारण एक ही है, आपने जो भी दिया ना, डुबाने वालों को दिया, देने वाले को कभी दिया नहीं। देने वाले को देते रहो, ओ देता है ना, अल्लाह जब देता है तो हाँ, मैंने एक गांव में कहा स्मित है, तो बोले महाराज साहब छप्पर फाड़ के दिया तो जितना दिया ना उतना छप्पर बनाने में ही चला जाएगा। लोग भी बड़े बड़े अलग अलग किस्मत के होते हैं ना। इतना बड़ा छप्पर फाड़ दिया फिर रहेगा क्या पर? छप्पर फाड़ के देता है। चलिए ठीक है, पुण्यशाली देते रहिए। इस 7 क्षेत्र जो भी आपके पास बचे हैं, परिना परिमानति अधिकु होवे तो तीर्थे जईने वावरो। हमारे यहाँ लिखा है 5वां परिग्रह परिमाण रथ हर श्रावक के जीवन का अविभाज्य अंग है, और इसके ऊपर के जो भी हो वो तीर्थ मतलब तारक तत्वों के अंदर में इसका विनियोग करो। और तारक तत्व जीवन में 7 है और उसके आगे पीछे 2 उसका पैकिंग है। ऐसे 9 क्षेत्रों के अंदर में मैं कहता हूं, मन की निर्मलता के लिए ज्ञानियों ने 9 प्रकार की मर्यादाएं बताई है, और धन की सफलता के लिए ज्ञानियों ने 9 प्रकार के मार्ग बताए हैं। 9 का आंकड़ा बड़ा पवित्र हमारे यहाँ। मन की निर्मलता के 9 प्रकार के नियम मतलब ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तियां बताई हैं, जिन्हें 9 बाढ़ कहवाय छे। इसी मन की निर्मलता के लिए 9 नियम, इसकी चर्चा आगे करेंगे। धन की सफलता के लिए 9 स्थान बताए हैं। आपके पास जो भी है इसे क्या करो? उस दिन मैंने बताया था, सेठ और 4 पुत्र वधुओं की बात बताई थी, मालूम है ना? याद है ना? याद है ना पुण्यशाली? 5 दाने दिए थे, चावल के 5 दाने, और 1 साल के बाद पहली के पास मांगे, उसने क्या लाके दिया? डिब्बे में से लाके दिया। ससुर जी ने पूछा क्यों? तो बोले मैंने फेंक दिया था, आज लेके आई। ससुर जी ने उसको क्या काम सौंप दिया? पूरा साफ सफाई झाड़ू पोता। समझ गए ना भाई? मिले हुए इस मानव जीवन की बात आगे बताऊंगा। गुरुदेव भुवन बानुश्री महाराज का एक बहुत प्यारा सा दृष्टांत था। 5 वर्ष नु राजवी पद, 5 वर्ष नु राजवी पद याद दिलाना मुझे जिनेश। 5 वर्ष नु राजवी पद मुझे याद दिलाना। मैं कहूंगा कैसी कैसी बातें शास्त्रकारों ने लिखी है पुण्यशाली। धन की सफलता के लिए 9 स्थान बताए। कितने स्थान? 9 स्थान बताए। और ये 9 स्थान के अंदर आपको जो भी मिला है ना, चौथी छोटी बहू बनकर के आपको इस आपके मिले हुए 5 चावल के दाने की तरह से बुना है। पहली ने फेंक दिए, उसको झाड़ू पोता मिला। दूसरी ने खा लिए, उसको रसोड़ा मिला। तीसरी ने संभाल के रखे, उसको तिजोरी मिला। और चौथी ने अपने पिताजी के खेत में भेज दिए। 5 के कितने बने? बैल गाड़े भर भर के लाने के लिए मिले। सबसे ज्यादा किसके हुए? और पूरा ऑल ओवर सीईओ बना दिया उसको घर का ससुर जी ने। जो भी करना है इसको पूछे बिना कोई करना नहीं, ये सब कुछ उसको मिला। तो बोना है 7 क्षेत्र और 2 आगे पीछे का पैकिंग। ऐसे 9 क्षेत्रों में धन की सफलता होती है। 9 में से 7 आपको बता दिए। जिन मंदिर, जिन मूर्ति, साधु, साविका। अब ये मटेरियल भरना है ना, एक ये दागीना मान लो, 7 शेर की ये माला, इसे नीचे रखने के लिए बॉक्स और उसे ढांकने के लिए ढक्कन होता है ना, वैसे नीचे के अंदर में है जीव दया। क्या है? जीव दया। और ऊपर का ढक्कन है अनुकंपा। इस 9 विभागों के अंदर में धन की सफलता करना है। तन की सफलता के लिए तप और सेवा है। तप और सेवा है। आज ऐसे सेवा के अंदर में जालना संघ के छोटे बड़े सब जुड़ गए हैं। तप के अंदर में भी एक माइलस्टोन जालना वाले सर कर रहे हैं। आज ऐसी एक तप धर्म की अनुमोदना के अवसर में यहां से उठ करके हमें जाना है पुण्यशाली। आज हिरेन वैसियाल यहाँ पर पधारे हैं। तन से या तो तप होता है या तो सेवा होती है। हिरेन भाई ने तप और सेवा दोनों कर लिया। 20-22 उपवास तक
खाने वालों की सेवा उपवास करके उन्होंने किया है। और ये इनकी आज की बात नहीं है, ये इनका बड़ा व्यसन है। पिछले साल भी 30 किए तो भी सबकी सेवा करते हुए, उसके पहले 15 किए तो भी सबकी सेवा करते हुए सेवा और तन की सफलता को उन्होंने प्राप्त किया है। वर्षी तप किए और भी कोई तप, तपस्या उनका एक व्यसन है। क्या है? तपस्या उनका व्यसन बन गया है। भावना तो 45 की थी, लेकिन समय और संयोग का साथ नहीं मिला, तो हृदय की एक और 32 हुए उसकी खुशी हो, एक और 45 रह गए उसका थोड़ा सा गंभीर है। लेकिन हम उनको आशीर्वाद दे दे, सकल संगाल उनको आशीर्वाद दे दे, आपकी भावना अगले साल में सफल हो। लेकिन अगले साल को 12 महीने ना लगे, सिर्फ 2 महीने में आपका अगला साल आ जाए। अगला साल कब आएगा बंटू भैया? हाँ, कार्तक सुद एक में 9 वर्ष चालू था और उद्धान तप में आपके 45 उपवास की भावना अनुमोदना પેલું કઈ બોલે શું? વાહ વાહ ભાઈ, શું વાવાજી કઈ બોલે? तो हम ऐसे आशीर्वाद दे उनको कि इसी साल, कल का किसको पता है, अगली साल दुनिया की तो जरूर आएगी, मैं रहूं या न रहूं। कैसे कैसे लोग इस दुनिया से जा रहे हैं ना, एक एक बातों को सुनते हैं ना, तो लगता है कि भाई इसका जो होना था वो हो गया, मेरा क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। तो सुंदरता से के साथ इस नवकार मंत्र से जुड़ना है। प्रथम पद के 7 शाश्वत क्षेत्र बताए, सप्त क्षेत्री व शास्त्र सफलम, सप्त क्षेत्री व शाश्वती। पहला लिखा 7 क्षेत्रों के अंदर में दिया हुआ जो धन सफल होता है। अब सप्त क्षेत्री व शाश्वती, ऐसे 7 क्षेत्र जो शाश्वत है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, महाविदेव, रम्य, हिरण्यवन और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र है जो शाश्वत है। ये शाश्वत जैसे ये नवकार के 7 अक्षर भी नमो अरिहंतानम के कैसे है? तो शाश्वत है। और हमारे 7 प्रकार के भय को मिटाने वाले हैं। 7 भय के नाम करते हुए यहाँ पर रुकेंगे पुण्यशाली। 7 प्रकार के भय, यलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, आदान भय, मरण भय और अपयश भय। इस 7 प्रकार के भयों से हमें मुक्त कराने वाली इस नमो अरिहंतानम पद की साधना, जिसकी तात्विक बातों को यथाशक्ति मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप जितने भी समझ सको समझना है। और आज के प्रवचन का कोई आपको पूछ दे, आपके रिलेशन में कोई नमन पप्पा नहीं आया ना, पप्पा पूछेंगे बेटा आज क्या कहा साहिब जी ने, तो पप्पा को सिर्फ पूरे प्रवचन का सार कहना है। तो क्या कहना कि साहिब जी ने इतना ही पूछा कि पशु में से मानव बने, मानव की तरह जीते हो, श्रीमंत गरीब में से श्रीमंत बने, श्रीमंत की तरह जीते हो, और जैन में से जैन बने, जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो। इतना घर पे जाके पप्पा को बोल देना। मैं राह देख रहा हूँ, 12 बजने के पहले प्रवीण भाई ने मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आना चाहिए। महाराज साहब आपने मेरे बेटों को क्या बोला? किसने कहा मेरा बेटा जैन नहीं है और हम जैन नहीं है? किसने कहा? आज कौन झगड़ा करने को आता है मैं देखता हूं। कौन आएगा? चलो झगड़ा नहीं करना है, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप का परिवर्तन तो करना ही होगा। फिर से कहता हूं, 5 करोड़ रुपया डालने पर जो बंगला बनता है, उससे अगर पाया भी न भरा जाए तो हम कुछ ना कुछ इसके लिए सोचते हैं। आज तक आत्मा की इस धरोहर को जैनत्व के स्थान पर लाने के लिए हम लोगों ने कई साल से तप किए, जप किए, धन का व्यय किया, परमात्मा के मंदिर बनाए, सब कुछ किया, लेकिन अगर जैन शासन मेरे हृदय में नहीं आया, मेरे जीवन में जैनत्व की ज्योत अगर प्रकट नहीं हुए, तो मुझे सोचना चाहिए मैं कहाँ भूल रहा हूं। अपनी गलती का एहसास कीजिए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, अपनी गलती को सुधारने का पुरुषार्थ कीजिए, और ऐसे करते हुए चलिए। आए हो, एक छोटा सा मौका जैन के रूप में मिला है पुण्यशाली, आज तपस्वी के साथ हम लोग भी चलेंगे। जाना है यहाँ से उनके घर पर, कितना लंबा है? 1.25 किलोमीटर। जितना ये बाजू जैन VIP पाव भाजी था, उतना ही ये है। समझ गए ना पुण्यशाली? कोई ज्यादा लंबा तो नहीं है पुण्यशाली। तो जाना है वहां पर, तो
हो सके इतना चल के, नहीं चल के पहुंच सको तो हैं अपने अपनी लब्धि के साथ, हाँ? जो भी लब्धियां आपको मिली है उसके साथ, लेकिन कोई बाकी नहीं रहना, क्योंकि उन्होंने 10-10 के 5 बंडल मंगाए। कितने बंडल? हाँ, पूरे रिजर्व बैंक में से मंगाए। एक भी बंडल बचना नहीं चाहिए। मेहुल कहता है हिरेन भाई चिंता मत करो, जितना बढ़े उतना हाँ थैली लेके चलो जाएंगे, तब धर्म की अनुमोदना करें, नवकार मंत्र के भावों से भावित बने, अंतर में रहे अहंकार के अंधकार से मुक्त बन, हम लोग नमस्कार के प्रकाश को प्राप्त कर बहुकार को प्राप्त करें, मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें अधिक भावों से क्षमाया। मंत्रम संसार सारम जगत उपमा सर्व पापारि मंत्र संसारोच्छेद मंत्र विषम विषहर कर्म निर्मूल मंत्र मंत्रम सिद्धि प्रदान शिव सुख जनना केवल ज्ञान मंत्र मंत्रम श्री जैन मंत्र जप जप जपिता जन्म निर्वाण मंत्र